ये कहानी 1990 की है। महेंद्र ठाकुर का परिवार चंदन नगर में रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, महेंद्र ठाकुर, उनकी पत्नी सुधा ठाकुर और उनकी बेटी गौरी ठाकुर। ये जी गौरी को हॉस्टल में जाके पढ़ाना जरूरी है। उनकी बेटी गौरी ठाकुर, गौरी को में जाके पढ़ाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। वो पढ़ेगी तो बड़ी अफसर बनेगी। मुझे अपनी बेटी को अफसर नहीं बनाना। मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो उसको 2 साल में उसका ब्याह करके ससुराल भेज दूँ। ओहो ठाकुराइन, कभी तो बड़ा सोची। आपकी बेटी अफसर बन गई तो समाज में हमारी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी, और अगर उसे हॉस्टल भेजने के बाद कुछ हो गया तो वही समझ लीजिए कि हमारे मुंह पर कालिक पोतेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आप बस उसका सामान पैक कर दीजिए। हम उसे आज शाम को ही हॉस्टल छोड़ आएंगे, ठीक है? वैसे आप किसी की सुनते कहाँ हो? सुधा ठाकुर नहीं चाहती थी गौरी उनसे दूर जाए, पर गौरी को और पढ़ना था। महेंद्र ठाकुर को उसे एक अफसर बनाना था, इसीलिए सुधा ठाकुर ने न चाहते हुए उसका सामान पैक कर दिया। शाम के लगभग 5 बजे थे। तीनों कार में बैठकर कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि अचानक कार बंद पड़ गई। लगता है कार का टायर पंचर पड़ गया है। मैं देखता हूँ। महेंद्र ठाकुर ने देखा तो कार के सारे टायर एक साथ पंचर हो गए थे। अरे बाप रे, सारे टायर पंचर हैं। सुधा, तुम दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठो, मैं पंचर बनाने वाले को लेके आता हूँ, जल्दी आना। हाँ बेटी, अभी आया। महेंद्र ठाकुर दोनों को अकेले छोड़कर चला गया। काफी समय बीत गया। अब सूरज ढलने लगा था। गौरी को डर लग रहा था कि माँ पापा अभी तक नहीं आए। बेटी, आ जाएंगे। वो टायर वाला दूर होगा, उसे लाने में समय लगेगा ना। पर माँ, अब अंधेरा हो रहा है। एक तो यहाँ लाइट भी नहीं है। मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर बेटी, मैं हूँ। सुधा ने गौरी को तसल्ली दी। सूरज ढल गया और आसपास अंधेरा हो गया। सुधा और गौरी अब भी कार में ही थे। अचानक कार की खिड़की पर एक तांत्रिक आ गया। यही है वो। गौरी ने डर के मारे अपनी माँ के गले लग गई। सुधा ने कार का कांच बंद कर लिया। बेटा घबरा मत, वो कोई पागल है। गौरी डर के मारे अपनी माँ से लिपट गई और तांत्रिक गाड़ी के बाहर नाच रहा था। मिल गई, मुझे मिल गई, तुझे जिसकी तलाश थी, मुझे वो मिल गई। तांत्रिक गोल गोल घूमता रहा और अचानक वह तांत्रिक नजदीक आया। गौरी ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और तांत्रिक ने अपने पास की एक बोतल खोल दी। उस बोतल के अंदर से धुआं निकला जो कार के कांच के कोनों से अंदर गया। वो धुआं गौरी के भीतर चला गया और गौरी एकदम से शांत हो गई और उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। कुछ नहीं ठीक है, मेरा काम हो गया। मैंने तुझे आज़ाद कर दिया तारिका, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अब तू जो चाहे वो कर सकती है। तांत्रिक नाचते नाचते वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद महेंद्र ठाकुर पंचर वाले के साथ वहाँ पहुँचा। काफ़ी देर हो गई। मुझे 4 किलोमीटर चलकर जाना पड़ा। पंचर वाले ने एक एक करके सारे टायर के पंचर बना दिए और वहाँ से चला गया। फिर महेंद्र ठाकुर कार के अंदर आके बैठा। क्या हुआ गौरी, सो गई क्या? हाँ लगता है, कुछ देर से बोल नहीं रही है। गौरी बेटा, गौरी उठ जा, हमें तेरे हॉस्टल जाना है। गौरी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। मुझे हॉस्टल नहीं, घर जाना है। सुबह तक तू ही हॉस्टल जाने की जिद लगाए बैठी थी। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। पहली बार मेरी बेटी मेरे मन का बोल रही है। आप क्यों बहस कर रहे हैं? ठीक है, कल देखता हूँ शायद। महेंद्र ठाकुर ने गाड़ी घुमा ली। वो
लोग वापस घर लौट आए। घर लौटते ही गौरी कार से उतरकर अपने कमरे में चली गई। इससे क्या हुआ? हाँ, पर जब आप आए थे तो वहाँ पर एक पागल आया था। वो पागल गौरी को घूर घूर कर देख रहा था और बोल रहा था कि यही है वो, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया तारिका। क्या तारिका? तारिका का नाम सुनते ही महेंद्र ठाकुर के पसीने छूटने लगे। और क्या हुआ? बस यही बात से गौरी शांत हो गई और वो पागल वहाँ से चला गया। ठीक है सुधा, कल हमें पहाड़ी वाले मंदिर जाना होगा। पर अचानक, हाँ ज़रूरी काम है। उसी रात सुधा सो गई पर महेंद्र को नींद नहीं रही थी। क्या तारिका लौट आई? उसे किसने आज़ाद किया होगा? वो ये सोच ही रहा था कि गौरी उसके सामने आ खड़ी हुई। गौरी महेंद्र ठाकुर को घूरे जा रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या बहुत प्यार करता है? क्या बहुत प्यार करता है ना तू इससे? कौन हो तुम? मुझे भूल गया, मैं तारिका हूँ। तारिका? सुधा की नींद खुल गई। गौरी का ये रूप देखकर वो सहम गई। तारिका, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस मासूम को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने सुधा के बाल पकड़कर खींचा। गौरी बेटा, गौरी नहीं तारिका हूँ मैं। तारिका? गौरी ने सुधा को दीवार पर पटक दिया और सुधा के सिर से खून टपकने लगा। और फिर गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन दबोच ली। उस दिन मैं भी तेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो। तूने मुझे नहीं छोड़ा और तूने मुझे जला दिया तो इसीलिए कि तूने भोले भाले नौजवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनकी जान ले ली। और कर भी क्या सकती हूँ मैं? मोहिनी हूँ मैं, मोहिनी। मोहिनी अपना शिकार ऐसे ही करती है। उस भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, लेकिन तूने मुझे जला दिया। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन छोड़ दी। वो नीचे गिर पड़ा। गौरी हंसती रही और पूरे घर में आग लगाने लगी। कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग फैलती गई और फैलती गई। सुधा और महेंद्र ठाकुर आग में जल लगे और गौरी के तन के कपड़े बदल गए। उसने लाल साड़ी पहन ली, हाथ में कंगन, पैर में पायल, और गौरी चल पड़ी। सुनसान रास्ते पर तांत्रिक को गौरी की शरीर मिल गया और वो एक बार फिर उसी रूप में आ गई। उसकी काया देखकर आदमी उसकी ओर आकर्षित होने लगे और वो उन सब का खून पीती थी।